वेलकम टू द चैनल बिजनेस ट्रिगर्स। बिजनेस ट्रिगर एक ऐसा चैनल है जो आपको आपके बिजनेस के बारे में जो भी ट्रिगर्स रहेंगे, मतलब बिजनेस ग्रो करने के लिए जो भी एक्टिवेशन पॉइंट्स रहते हैं, जो भी ट्रिगर्स रहते हैं, वो आपको समझाने में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हुए हम आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है 3 मेजर हैक्स टू ट्रिगर योर कंज्यूमर। ऐसे कौन से 3 हैक्स है जो हमें अपने कंज्यूमर को ट्रिगर करने में, उसको एक्टिवेट करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि ट्रिगर मतलब होता क्या है ये ट्रिगर। ट्रिगर रेफर्स टू इनिशिएटिंग अ प्रोसेस दैट इज हैमरिंग वंस माइंड अगेन एंड अगेन फॉर सम कोर्स ऑफ एक्शन। इसका मतलब यह है किसी एक पर्सन को, किसी के दिमाग को बार बार कोई चीज दिखाना, बार बार कोई चीज याद दिलाना, जब तक वही कोई एक्शन ना ले तब तक उसको वो चीज दिखाते रहना। इट्स कॉल्ड ट्रिगरिंग। वो जो एक्शन लेता है ना, उस पॉइंट को हम ट्रिगरिंग पॉइंट कहते हैं। हमने देख लिया ट्रिगरिंग क्या होता है। अभी ट्रिगरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? ट्रिगरिंग इज इंपॉर्टेंट सो दैट पीपल गेट टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस यू प्रोवाइड। ट्रिगरिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो, जो सर्विस दे रहे हो, उसके बारे में आपके कंज्यूमर को, आपके कस्टमर को पता होना चाहिए। इसलिए ट्रिगरिंग इम्पोर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, एंड देयर माइंड्स आर बीन हैमर्ड बाय रेगुलर ट्रिगरिंग। उनके माइंड में कुछ ऐसा चलना चाहिए कि जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट के बारे में वो बार बार सोचे। थर्ड वन, ट्रिगरिंग एनेबल्स अ पर्सन टू रिएक्ट और टू कोर्स सम एक्शन। ट्रिगरिंग बेसिकली क्या करता है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के दिमाग को कोई एक्शन लेने में मजबूर करता है। अभी एक्शन क्या रहेगी हमारे बिजनेस में? अपना प्रोडक्ट सेल होना या अपनी सर्विस सेल होना, हम इसे एक्शन कह सकते हैं। हमने ये तो देख लिया कि ट्रिगरिंग क्या होता है और ट्रिगरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। हम अब अपने आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे हैक्स है जो हमें ट्रिगरिंग करने में अपनी हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट वन इज ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस होता क्या है? ब्रांड अवेयरनेस इज टर्म एज एबिलिटी टू रिकॉल और रिकॉग्नाइज अ प्रोडक्ट बाय इट्स नेम। स्पेसिफिकली ब्रांड अवेयरनेस आपके प्रोडक्ट को पहचान दिलाने में आपकी मदद करेगा। मतलब आपका प्रोडक्ट क्या है वो लोगों तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेगा। ब्रांड अवेयरनेस के एडवांटेजेस क्या है वो हम अब देखते हैं। ब्रांड अवेयरनेस क्या करता है कि आपका ब्रांड लोगों तक पहुंचाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी सेल्स जनरेट होगी, आप उनको बेचना चालू करोगे, राइट? डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। आपको आपके प्रोडक्ट को आपके कॉम्पिटिटर से कैसे अलग है वो दिखाने में ब्रांड अवेयरनेस आपकी हेल्प करेगा। मतलब आपका प्रोडक्ट लोग पहचानेंगे, मतलब उसमें दूसरों से क्या अलग है वो जानने लगेंगे। तो इसलिए ब्रांड अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। कस्टमर बाय अ सिमिलर प्रोडक्ट्स। मतलब होता क्या है, अभी एक कस्टमर है ना, तो कस्टमर कुछ लेने जाए, कस्टमर ने पहले उस प्रोडक्ट को किधर देखा होगा, राइट? तो ही वो उसको खरीदेगा। ये साइकोलॉजी है कस्टमर की। वरना वो नहीं खरीदेगा। नया कुछ होगा तो वो नहीं खरीदेगा। उसने उस चीज को कहीं पे देखा होना चाहिए तभी वो उसको खरीदेगा। हम एक एग्जांपल से समझेंगे अभी ब्रांड अवेयरनेस को। कोल्ड ड्रिंक्स रहते हैं। अभी आपके दिमाग में कोल्ड ड्रिंक्स बोलने पे क्या आता है? कोई इमेज लाइए दिमाग में जो कोल्ड ड्रिंक्स बोलने पे आपके दिमाग में आती है। तो फर्स्ट तो आएगा आपके दिमाग में कोको कोला, क्योंकि इन्होंने इतनी ब्रांड अवेयरनेस की है, इन लोगों की इतनी ब्रांड अवेयरनेस की है कि आपके दिमाग में पहले वही आने वाला है। देन पेप्सी एंड बहुत सारे हैं अभी, वो आपके दिमाग में कोल्ड ड्रिंक बोलने पर आएंगे। अभी हमने ये तो देख लिया कि ब्रांड अवेयरनेस होता क्या है। अभी हम ये देखते हैं कि ब्रांड अवेयरनेस करेंगे कैसे। ब्रांड अवेयरनेस करने के लिए बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम उसमें से मेजर टाइप्स देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज गूगल एड्स। गूगल एड्स क्या है? इट इज़ अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल। एक सर्विस है जो हमें गूगल प्रोवाइड करता है अपने प्लेटफॉर्म पर हमारी एड रन करने के लिए। ब्रांड अवेयरनेस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ गूगल एड्स। ब्रांड अवेयरनेस गूगल एड्स में का एक टॉपिक है, एक सेक्शन है ब्रांड अवेयरनेस, जो हमें गूगल एड्स में मिलता है। गूगल एड्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हमारा अगला जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो अभी गूगल एड्स पे रहेगा। तो एक बहुत बड़ा टाइप है, उसमें हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ये जान लीजिए ब्रांड अवेयरनेस गूगल एड्स में का एक टाइप है। तो गूगल पर डेली 63,000 सर्चेस होते हैं पर सेकेंड एंड 5.6 मिलियन सर्चेस पर डे। तो इतना बड़ा क्राउड है गूगल पर।
तो इस प्लेटफॉर्म का भी हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो हमने गूगल एड्स देख लिया। अभी सेकंड प्लेटफॉर्म हम देखते हैं फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय फेसबुक। हम फेसबुक पे हमारे एड्स रन कर सकते हैं। सोशल मीडिया का हमारे पूरे सोसाइटी के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सब लोग अभी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। तो इस चीज का हम अपने बिजनेस के लिए कैसे फायदा कर सकते हैं? तो हम इस पे हमारी एड रन करेंगे तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा, हम कंज्यूमर तक पहुंच सकेंगे। फेसबुक पर 2910 मिलियन एक्टिव यूजर्स अभी हैं। देन इंस्टाग्राम पर 1478 मिलियन यूजर्स एक्टिव हैं। तो इतना बड़ा क्राउड है, इतने एक्टिव यूजर्स हैं। और एक पर्सन एक दिन में 145 मिनट स्पेंड करता है सोशल मीडिया पर। 145 मिनट्स मीन्स 2 hours and 25 मिनट्स। इतना सारा टाइम स्पेंड हो रहा है। इसमें से हमारे बहुत सारे कंज्यूमर्स बन सकते हैं और हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहिए अपनी एड्स रन करने के लिए। ये था हमारा पहला हैक। अभी दूसरे हैक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कस्टमर मेंटेनेंस। कस्टमर मेंटेनेंस मतलब एक कस्टमर को मेंटेन करना। मतलब एक बार आपके शॉप में वो आके गया, कुछ लेके गया, तो उसने फिर आपके शॉप में आना चाहिए। इसके लिए हम कैसे ट्राई कर सकते हैं, वो हम कस्टमर मेंटेनेंस में देखने वाले हैं। एक कस्टमर एक बिजनेसमैन को कितना इम्पोर्टेंट होता है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए एक बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि कस्टमर है तो बिजनेस है, राइट? ओके। इट डज कंटिन्यूस हैमरिंग टू द कस्टमर्स माइंड। कस्टमर माइंड को कंटिन्यूअसली हैमर करना चाहिए। मतलब आपके प्रोडक्ट के बारे में उसको बार बार याद दिलाना चाहिए। वो आपके शॉप में आके गया, आपके पास उसका डेटा है, उसको हैमर कीजिए, वो वापस आएगा आपके पास, उसको वापस लाइए। इससे आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। तो कस्टमर मेंटेन करने की दो टाइप्स है। वैसे टाइप्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम दो मेजर टाइप्स देखने वाले हैं। एक है रिटारगेटिंग एंड सेकंड है ऑफर्स। तो आइए रिटारगेटिंग को हम समझते हैं अभी। तो रिटारगेटिंग क्या होता है? रिटारगेटिंग के वर्ड में ही सब कुछ है। रिटारगेटिंग मतलब एक इंसान को फिर से आपके इधर लाने में मजबूर करना है। इट्स कॉल्ड रिटारगेटिंग। ओके। अभी इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, इससे आपको जल्दी समझ आएगा। आपके पास एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पर एक पर्सन आया, उसने आपके वेबसाइट को विजिट किया, स्क्रॉल डाउन किया, आपके प्रोडक्ट देखे, देन उसने वो टैब क्लोज कर दी, उसने वेबसाइट क्लोज कर दी। अभी आपके पास उस पर्सन का डेटा है। डेटा मतलब एक पिक्सल कोड होता है। वो पिक्सल कोड से हमारे वेबसाइट पे जो भी आया है उसको हम रिटारगेट कर सकते हैं। पिक्सल कोड हम बाद में देखेंगे अभी। तो अभी सिर्फ समझिए कि एक पिक्सल कोड से हम उस पर्सन को फिर से रिटारगेट कर सकते हैं। तो हमारा काम ये बनता है कि अभी उस पर्सन को रिटारगेट करेंगे, उसको हमारी एड्स बार बार दिखाएंगे। अभी उसको आपकी एड्स दिखना चालू हो गया, कंटिन्यूसली आपके एड्स दिख रहा है, वो जिधर भी जा रहा आपकी एड्स उसको दिख रही है, बराबर। तो इससे क्या होगा, वो एक्शन लेने में मजबूर होगा। अभी एक्शन लेगा मतलब क्या होगा कि आपकी सेल एग्जीक्यूट होगी, आपका सेल होगा प्रोडक्ट, राइट? तो यह है रिटारगेटिंग। अगर आपकी वेबसाइट पर 100 लोग आ रहे हैं तो उनमें से 3 लोग कुछ परचेस करेंगे, बाकी 97 लोग सिर्फ आपकी वेबसाइट को विजिट करके वापस जाएंगे। मार्केट का एक थंब रूल है, अ कस्टमर शुड बी एटलीस्ट सी योर प्रोडक्ट 7 टाइम्स फॉर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब एक प्रोडक्ट एक कस्टमर को कम से कम 7 बार दिखना चाहिए, जिससे कि कोई एक्शन क्रिएट हो, मतलब कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेस करे। कम से कम 7 बार तो उसे वो प्रोडक्ट दिखना चाहिए। अभी ये दिखाएंगे कैसे, ये रिटारगेटिंग करेंगे कैसे? एक तो हम गूगल एड्स से ये कर सकते हैं। गूगल एड्स हमें वो प्लेटफॉर्म देता है कि हम कस्टमर को रिटारगेट कर सकते हैं। वो अभी कैसे करेंगे वो हम अगले वीडियो में, मतलब गूगल एड्स जो वीडियो आने वाला है उसमें हम देखने वाले हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो डेटा फ्रॉम कंज्यूमर। हमारे पास कस्टमर का डेटा होगा, कस्टमर का मोबाइल नंबर होगा, कस्टमर का ईमेल आईडी होगा, तो उनको मेल भेजिए, उनको एसएमएस कीजिए, आपके प्रोडक्ट के बारे में उनको याद दिलाइए। तो कुछ एक्शन क्रिएट होने के चांसेस बनते हैं। तो चलिए अब कस्टमर मेंटेनेंस का सेकंड टाइप देखते हैं जो कि है ऑफर्स।
According to the psychology of a customer, if you are offering some offer, then the customer is definitely going to get attract. आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कोई ऑफर चलाइए, तभी कस्टमर आपके पास आएगा। ये सबको पता है कि ऑफर्स कस्टमर्स को कितना अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपके वेबसाइट पर, आपके शॉप पर कोई ना कोई ऑफर जरूर होना चाहिए। अभी इस ऑफर को एक एग्जांपल से समझते हैं। दो शॉप है, ए और बी, और दो लोग हैं, राम एंड श्याम। राम ने ए शॉप से एक वॉच खरीदी और श्याम ने बी शॉप से एक वॉच खरीदी। दोनों ने जो वॉच खरीदी वो सेम वॉचेस हैं, राइट। देन अभी राम और श्याम एक दूसरे को मिलते हैं। वह कितने में खरीदी, एक दूसरे को उन्होंने पूछा। तो राम ने बोला मैंने 100 रुपीज में खरीदी, और श्याम ने बोला मैंने 80 रुपीज में खरीदी। तो राम बोला ऐसा क्यों, हमारी वॉच तो सेम है, फिर तुमको कम में कैसे मिल गई। तो बोला कि एक शॉप है बी करके, उधर 20% ऑफ का सेल चल रहा है, उधर ऑफर चल रही है। तो अगली बार क्या हुआ कि राम को अगर कुछ लेना होगा तो राम ने बी शॉप को चूज किया, ना बल्कि वो ए शॉप में गया, वो बी शॉप में गया। इसलिए बी शॉप का सेल्स बढ़ गया। दिस इज द पावर ऑफ ऑफर्स। तो आइए हमारा आज का थर्ड एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं, फाइंडिंग द नीड। फाइंडिंग द नीड, किसकी नीड? आपकी खुद की नहीं, आपके कस्टमर की नीड, आपके कंज्यूमर की नीड। कंज्यूमर की नीड मतलब आपको आपके कंज्यूमर के बारे में पता होना चाहिए। मार्केट में एक टर्म है KYC, नो योर कस्टमर। आपको आपके कस्टमर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, उसके हैबिट्स वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए। कुछ ऐसे टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए आपके कस्टमर के बारे में, वो सब देखते हैं। फर्स्ट वन इज हु दे आर, कौन है वो, उनका जेंडर क्या है, उनका एज क्या है, उनकी शादी हुई या ना हुई है अभी, फिर ऑक्यूपेशन क्या है उनका। सेकंड, व्हाट दे डू, वो जॉब करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, या अभी स्टूडेंट है। थर्ड वन इज व्हाट दे बाय, वो क्या खरीदना पसंद करेंगे, उनके हैबिट्स क्या है, वो ज्यादातर क्या खरीदते हैं, उनकी पसंदीदा चीज कौन सी है। फोर्थ वन इज व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, उनको आपसे क्या चाहिए। मतलब अभी देखिए मूवीज में रहता है, अगर किसी चोर को पकड़ना है तो उस चोर के दिमाग से सोचना चाहिए। तभी आपको कोई कस्टमर चाहिए तो आपको कस्टमर के दिमाग से सोचना चाहिए कि उसको आपसे क्या चाहिए, तभी आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकेंगे। लास्ट वन इज व्हाट दे थिंक अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स, वो आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में क्या सोचते हैं। अभी मार्केट है, बिजनेस है, मतलब कॉम्पिटिटर्स रहेंगे। कॉम्पिटिटर्स कोई प्रोडक्ट आपके कस्टमर को सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट में आपके कस्टमर को क्या पसंद नहीं आया, वो कॉम्पिटिटर के लिए माइनस पॉइंट है, लेकिन आपके लिए प्लस पॉइंट है। जो पसंद नहीं आया वो अपने प्रोडक्ट में ऐड कीजिए और कस्टमर को दीजिए। कस्टमर इससे खुश होगा कि इनके पास अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, तो आपसे वो परचेस करेगा। सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके बिजनेस में ग्रो करने के लिए ये आपकी मदद करेगा। सो जाते जाते सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि हमारे अगले आने वाले वीडियो आपको पता चले, इसलिए बेल आइकॉन प्रेस करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।